Hi guys, Shruti this side from Trading Zone Official. So guys, from yesterday onwards we have started a series on basics of stock market. So guys, कल मैंने वीडियो नंबर 1 रिवील कर दी हूँ. जिन्होंने चेक नहीं किया होगा they can watch out that video and get the basic understanding of stock market. So today I'm going to tell you and share with you the some of the basics and in depth of stock market. Okay, so this will be going to be the second video in this series. So let's start this video guys. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट इज स्टॉक मार्केट हमने हमने कल कवर कर लिया था. अब स्टॉक मार्केट के थोड़ा इन डेप्थ जाइए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट इन स्टॉक मार्केट. वन इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. PM करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी गाइस. यू कैन मेक नोट्स ऑन इट टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड द अदर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, SM. ओके, सो गाइस प्राइमरी मार्केट में क्या होता है. प्राइमरी मार्केट में गाइस IPO होते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा कि ये स्टार्टअप का IPO लॉन्च हो रहा है, बर्गर किंग का IPO लॉन्च हो रहा है, पेटीएम का IPO लॉन्च हो रहा है. तो गाइस IPO क्या होता है. IPO इज़ जस्ट द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग अ कंपनी इन इंडियन स्टॉक मार्केट. ओके, जो स्टार्टअप से जो कंपनीज होती है, इफ़ दे वांट टू रेज फंड फ्रॉम द रिटेलर्स. रिटेलर्स कौन होते हैं गाइज. रिटेलर हम जैसे लोग विच इन्वेस्ट मनी एंड कैपिटल इन स्टॉक मार्केट इन जस्ट स्मॉल अमाउंट्स. सो इफ द बिग कंपनीज वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम अस, सो दे go through this process which is called IPO to make their company list in Indian stock market. Okay, so guys, ये IPO होता है. इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. मैं जस्ट आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे रही हूँ, ओवरऑल पिक्चर कि होता क्या है एंड कौन से सेगमेंट्स रहते हैं. इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है गाइस. सो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ IPO आता है गाइस. इसमें मिनिमम लॉट आपको एक लेना होता है एंड मैक्सिमम 10 लॉट्स यू कैन टेक. एंड सेकेंडरी मार्केट में मेनली हमारा काम होता है गाइस. सेकेंडरी मार्केट को रेगुलर मार्केट भी बोलते हैं. एंड जो भी हम बाय एंड सेल करते हैं शेयर्स में, वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू ही करते हैं. एंड जो भी हम इंट्राडे ट्रेड्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयर्स परचेस करते हैं, सो वी गो थ्रू दिस मार्केट ओनली विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट. सो गाइस, यहाँ पर जो है हम सारे शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं. जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगी. मैं मार्केट पल्स खोल के आपको दिखाती हूँ. एंड येस गेस, वन मोर थिंग, सेकेंडरी मार्केट में NSE एंड BSE, ये दो कंपोनेंट्स है. इनके थ्रू हम कोई भी ट्रेड डालते हैं. ओके, मार्केट में बाय एंड सेल का ऑर्डर. सो मैं आपको अभी मार्केट पल्स खोल कर दिखाती हूँ. सो दीज आर ऑल द शेयर्स गाइज लिस्टेड इन Indian stock market through NSE. Okay, Cipla, L&T, M&M, TCS, Asian Paints. These are all the companies you can get and buy and hold for the long term if you want to, or otherwise you can trade in it in an intraday basis. Okay, like in a daily basis, profit or loss would be the result of your trades in daily transaction. So guys, एक हम चलो HDFC पकड़ते हैं. सो HDFC एक शेयर हो गया गाइस. इसको हम कुछ लोग इक्विटी भी बोलते हैं, कुछ लोग शेयर बोलते हैं, कुछ लोग स्टॉक बोलते हैं. सो दिस इज़ ऑल द सेम थिंग. ओके, सिर्फ अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं लोग. सो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी. आपको जो भी नाम अच्छा लग रहा है एंड विच इज़ सूटेड टू यू, यू कैन यूज़ दैट वर्ड. शेयर, हम तो इसे शेयर्स ही बोलेंगे गाइस. जैसे HDFC बैंक है, यू कैन बाय एंड सेल दिस शेयर. एक क्वांटिटी में कर सकते हो, 2 क्वांटिटी में कर सकते हो, 1000 क्वांटिटी में कर सकते हो, लाख क्वांटिटी में कर सकते हो गाइस. सो दिस इज़ द थिंग. जैसा कि मैंने कल बताया था गाइस कि 3 तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में. फर्स्ट इज़ इंट्राडे. इंट्राडे में गाइस हम एक ही दिन में बाय एंड सेल करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बुक करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ गाइस स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग में गाइस हम 1 से 2 मंथ के बीच में जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बुक करते हैं. बट इट हैपन्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months. ओके, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गाइस हम जैसे आज HDFC का शेयर
परचेस कर रहे हैं, सो विल बी प्लानिंग टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 5 to 10 ईयर्स। उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें दिखेगा we are going to book that profit. Okay, so that is called long term investment. These are the three types of ways in which you can trade in market. सो गाइज मैं आपको एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा दे देती हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट रहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए. सो गाइज हम इफ़ वन वांट्स टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो दे कैन यूज़ द 1 month चार्ट एंड 1 week चार्ट. इसमें गाइज आपको ओवरव्यू पूरा मिल जाएगा कि शेयर का कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. लाइक ये गाइज 2009 में अराउंड 134 रुपीज़ का था एंड अभी आप देख रहे हो कि 1638-47 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ये. सो गाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो कितनी ग्रोथ की है HDFC बैंक में. इसलिए हम बोलते हैं गाइज कि रादर देन इन्वेस्टिंग योर मनी इन गोल्ड एंड इन FDs, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट because it is way better than those investment, and stock market can give you the best returns on your capital guys over the period of times. Okay, so आप देख सकते हो guys, if आपने 134 में लिया होगा तो आपका मनी ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हो गया है एंड 1600 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है guys. कुछ लोगों ने guys ये 2020 में भी एक अच्छा डीप हमें देखने मिला था, कोरोना पेंडेमिक आया था तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने उसे अपॉर्चुनिटी की तरह लिया एंड वहाँ से हमें फिर से बढ़त देखने मिली HDFC बैंक के शेयर में. सो अभी ये ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है गाइज. सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट गाइज. मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट. जस्ट यू हैव टू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट की मार्केट वर्क कैसे करती है, थोड़ा सा फंडामेंटल्स जान लेना चाहिए एंड थोड़ी बहुत रिसर्च भी ज़रूरी है गाइस किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले. सो आई होप कि आपको समझ आया होगा. हम आज इतना ही कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे. ओवरऑल आपको ये समझ आ गया होगा कि इंट्राडे में हम क्या करते हैं, इन लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं एंड स्टॉक मार्केट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट गुड थिंग्स टू यू. एंड हाँ गाइज़ मैंने आपको और बताया था कि इंट्राडे के लिए मैं आपको बता देती हूँ. इंट्राडे के लिए हम 50 मिनट्स चार्ट यूज़ करते हैं. इसमें गाइज़ जैसे कि आज मार्केट यहाँ खुली 9:15 को मार्केट खुलती है हर रोज़ एंड 3:30 को क्लोज़ होती है. सो मार्केट यहाँ खुली ऐसी ऊपर नीचे रही गाइज़. सो इस बीच जो भी ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाते हैं उन्हें ट्रेडर्स बोलते हैं गाइज़. लाइक आज ही बाय कर लिया आज ही बाय कर लिया HDFC बैंक एंड सेल भी कर दिया प्रॉफिट होने के बाद यहाँ कहीं. सो दे आर कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडर्स. एंड द थर्ड थिंग इज़ गाइज स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 1 week इज़ ऑल्सो गुड टाइम फ्रेम एंड 1 day इज़ ऑल्सो गुड टाइम फ्रेम गाइज. 1 day में यू कैन गेट द ओवरव्यू कि आप एक अच्छे प्राइस पर गाइज एक अच्छे डिप पर बाय कर लो शेयर एंड उसे 2-3 महीने के पीरियड में हम उस पर प्रॉफिट गेन करना चाहेंगे. सो एज गाइज अभी HDFC बैंक 1644 पर चल रहा है. सो इफ़ यू कैन बाय हियर और हियर 1600 के अराउंड, तो ये एक एज अ सपोर्ट है. ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी गाइज मैं कवर कर दूंगी आगे. आप यहाँ बाय कर सकते हो एंड यू कैन होल्ड इट फॉर द मंथ और 2 to get your profits. So guys these are the 3 types of trading. I hope आपको समझ आ गया होगा overview. And guys stock market is very much potential to give you the life which you have always dreamed of. And ये guys this is the high time to enter in market because हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इतने ज़्यादा लोग अभी इन्वॉल्व है नहीं. देर इज़ ओनली 5 to 10% पीपल हु इज़ इन्वॉल्व इन मार्केट एंड जिनको फाइनेंशियल नॉलेज है अभी. सो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अभी एंटर करो मार्केट में एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग लो एंड देखो कि कैसे पैसे बन सकता है एंड कैसी क्या पॉसिबिलिटीज़ है. एंड ऑलवेज गाइज मार्केट में डायरेक्ट आना इज़ नॉट वर्थ. आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी.
आप यूट्यूब से लो, आप कोर्सेस से लो, आप पेड कोर्सेस से लो, या जो भी होगा इस मीडिया, आपको नॉलेज पहले लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मेजर लॉसेस भी होते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते, बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं। ड्रॉट डाउन हो जाती है कैपिटल, लोगों के फाइनेंशियल फंड्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं गाइस, उनकी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वो बिना कोई भी अंडरस्टैंडिंग के मार्केट में एंटर करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट इन्वेस्टिंग इन मार्केट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, खुद पर इन्वेस्ट करो एंड देखो, थोड़ा समझो पहले कुछ दिनों तक कि मार्केट कैसे काम करती है, थोड़ा वॉच करो, रोज़ रोज़ बस आप वॉच करो, बाय सेल मत करो, एंड देखो कैसा क्या होता है गाइस। सो दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो आई हैव कवर्ड फॉर you guys. So I hope you like this video, and for more such informative video guys, you can subscribe to this channel and have a good day.